Hello friends, good morning to you all. This is Mohit and today we learned about use of a and the. So guys, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं a और and का प्रयोग. हम लोग आर्टिकल तो बहुत पढ़े हैं और लेकिन आज ये पढ़ने वाला है कि a और and का प्रयोग कहाँ करेंगे. हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं कि जहाँ पे ए ई आई ओ एंड यू हो, यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ का यूज करेंगे, एंड का. ये हम लोग कॉन्सेप्ट बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स अब हम लोग ये कॉन्सेप्ट पे नहीं चलेंगे. अब हम लोग पढ़ेंगे न्यू ट्रिक. अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो स्टैंडर्ड लेवल के जो स्टूडेंट होते हैं ए एन का यूज किस तरह से करते हैं. ए एन का प्रयोग हम लोग किसी भी वर्ड का, जैसे हम एक वर्ड लेते हैं एप्पल, एक और वर्ड लेते हैं बॉय. अब इस लेटर से हम लोग पहचानेंगे कि इसमें ए का यूज होगा या फिर एन का यूज होगा. इसमें हम लोग के पास दो ऑप्शन है, ए या फिर एन. इसमें भी दो ऑप्शन है, ए ऑब्लिक एन. अब बताइए कि इसमें ए का यूज होगा या फिर एन का. अब देखिए, अगर कोई भी वर्ड का पहला लेटर, यानी इस एप्पल का पहला लेटर क्या हुआ, हमारा ए हुआ. क्या हुआ, ए का उच्चारण स्थान हम लोग क्या होता है, ए का जो उच्चारण होता है अ से लेकर, देखिएगा इसका उच्चारण स्थान एप्पल का, किसका, एप्पल का. एप्पल का जो उच्चारण स्थान जो होता है अ से लेकर अ तक जो होता है, इसका जिसका उच्चारण अ से लेकर अ तक होगा, तो उसमें हम लोग क्या चीज का यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे. किसका यूज करेंगे, एन का. अब देखिए एप्पल, इसका वो ये जो होता है, ये वर्ड का पहला लेटर जो है ए, और ए का जो उच्चारण होता है ए, यानी कि ए और आ के बीच में क्या आता है, ए आता है ना. तो इसमें हम लोग क्या चीज का यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे. और दूसरा एग्जांपल हम लोग देखे थे बॉय. क्या देखे थे, बॉय. तो देखिए इसमें बॉय का जो हो रहा है क से लेकर ज्ञ तक, कहां तक, ज्ञ तक, कहां तक. अगर कोई भी वर्ड का उच्चारण स्थान क से लेकर ज्ञ तक या उसके बीच में आए, तो हम लोग इसमें क्या इसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे. किसका यूज करेंगे, ए का. तो अब देखिए ये जो हो गया हम लोग का कुछ डेमो हो गया, यूज ऑफ ए ऑब्लिक एन. अब हम लोग कुछ रूल्स पढ़ेंगे इसका. क्या पढ़ेंगे, रूल्स. देखिए रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है. रूल नंबर फर्स्ट, यदि कोई नाउन सिंगुलर कंटेबल नाउन हो. क्या बोला मैंने, रूल नंबर फर्स्ट, यदि कोई नाउन सिंगुलर कंटेबल नाउन हो, उसमें हम ए ऑब्लिक एन का प्रयोग करेंगे. कोई दिक्कत. यदि कोई नाउन सिंगुलर कंटेबल नाउन हो, क्या हो, सिंगुलर कंटेबल नाउन हो, तो उसमें हम लोग ए ऑब्लिक
एन का प्रयोग करेंगे। तो जैसे मैं एग्जाम्पल लेकर हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल क्या कहता है हमारा, क्या बोल रहा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में दो नाउन आते हैं। पहला सिंगुलर काउंटेबल नाउन में, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में दो नाउन आते हैं। कौन कौन नाउन आते हैं? पहला जो आते हैं कलेक्टिव नाउन, और दूसरा क्या आते हैं? कॉमन नाउन। दूसरा कौन सा नाउन आते हैं? कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। यदि ये दोनों नाउन कहीं दिखे तो हम लोग उसमें क्या जिसका यूज करेंगे? ए या एन का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। कॉमन नाउन जैसे में हम लोग आ गया बॉय, तो बॉय क्या है? हमारा कॉमन नाउन है, जिसमें हम लोग क्या जिसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। तो और देखेंगे तो एग्जांपल देखते हैं, ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट बॉय, जिसमें हम लोग क्या इसका यूज करेंगे? एन का, क्योंकि अभी हमने बताया यदि कोई वर्ड का पहला लेटर का उच्चारण अ से लेकर आ के बीच में होता है तो उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आ रहा है एज जो है, एज, इसका उच्चारण हम लोग क्या करते हैं? पूरा वर्ड का उच्चारण कीजिए, ऑनेस्ट बॉय। तो एक क्या वर्ड यहाँ पे उच्चारण क्या हो रहा है? ऑनेस्ट, अ का उच्चारण हो रहा है, यानी कि इसमें क्या जिसका यूज होगा? एन का यूज होगा। अब हम लोग रूल नंबर 2 देखेंगे। रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है, देखिएगा। रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है? यदि कोई नाउन, यदि कोई नाउन प्लूरल हो तो उसमें ए ऑब्लिक एन का प्रयोग नहीं होगा, नहीं होगा। किसका यूज नहीं होगा? ए एन का यूज नहीं होगा। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए? कि हमारा नाउन क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। यदि कोई नाउन प्लूरल हो तो उसमें ए एन का प्रयोग नहीं होगा। देखिए एक एग्जांपल देकर बताते हैं। बॉयज, एप्पल्स, ठीक है। और देखिए चेयर का प्लूरल क्या होगा? चेयर्स। पेन का प्लूरल पेन्स। यदि ऐसे नाउन हो तो इसमें ए या एन का प्रयोग किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। यदि नाउन प्लूरल हो इसमें एन का यूज नहीं होगा। इसमें क्या जिसका यूज होगा? इसमें यूज होगा नो आर्टिकल, यानी इसमें कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो हमारा रूल नंबर 2 समझे, यदि कोई नाउन प्लूरल हो तो उसमें ए ऑब्लिक एन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे में अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया, बॉयज, एप्पल, चेयर, पेन और बहुत सारे जो नाउन्स है, अगर वो प्लूरल हो तो उसमें आर्टिकल का यूज क्या नहीं होगा? आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इसका मतलब इसमें कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब देखिए, अब हम लोग समझेंगे रूल नंबर 3। क्या समझेंगे बाबू? कमेंट करिएगा, क्या पढ़ेंगे? रूल नंबर 3। अब देखिए रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है।
यदि कोई नाउन अनकाउंटेबल हो, क्या हो? अनकाउंटेबल, यानी कि जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है। अनकाउंटेबल नाउन हो जो गिनती नहीं की जाएगी, जैसे में मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल जो है अनकाउंटेबल नाउन के हैं। तो वे सभी नाउन में क्या इसका यूज नहीं होगा? ए एन का प्रयोग नहीं होगा। अब हम लोग इसको देखते हैं। यदि कोई नाउन अनकाउंटेबल हो, अनकाउंटेबल नाउन हो तो उसमें ए ऑब्लिक एन का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग नहीं होगा बाबू? अभी हमने समझाया कि यदि कोई नाउन अनकाउंटेबल हो, क्या हो? अनकाउंटेबल हो। यदि कोई नाउन अनकाउंटेबल दिखे तो उसमें ए और एन का प्रयोग नहीं होगा एट एनी कॉस्ट। देखिए ये होगा, यूज होगा, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशन है। लेकिन अभी फिलहाल हमारा रूल नंबर 3 ये कहता है कि यदि कोई नाउन अनकाउंटेबल नाउन हो तो उसमें ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। देखिए एग्जांपल, वाटर, क्या है बोल रहे हैं? वाटर। और देखिए आयल, बाबू क्या बोल रहे हैं? आयल। और देखिए मिल्क, ये सभी हमारे क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसमें हमारा कौन सा आर्टिकल लगेगा? तो अभी हमने रूल नंबर 3 पढ़ा है, यदि कोई नाउन अनकाउंटेबल हो तो उसमें ए ऑब्लिक एन का प्रयोग नहीं होगा, यानी इसमें किसका यूज होगा? नो आर्टिकल, यानी इसमें कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब देखिए हमारा रूल नंबर 3 तो पढ़ लिए। अब देखिए बाबू एक आखिरी रूल, ए एन का यूज एक और कंडीशन में नहीं करते। यदि कोई वर्ड जो नाउन का विशेषता बताता हो, नाउन का विशेषता कौन बताता है? नाउन का विशेषता हमेशा कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। कौन बताता है? एडजेक्टिव। तो यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो उस कंडीशन में हम ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए क्या कर रहा है हमारा रूल नंबर 4। बाबू रूल नंबर 3 समझ में आ गया? यदि नाउन अनकाउंटेबल हो तो उस नाउन में ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिए रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, यदि नाउन यदि वाक्य में नाउन की यदि कोई वाक्य में नाउन की विशेषता बताई जा रही हो तो उसमें ए ऑब्लिक एन का प्रयोग नहीं होगा। इस कंडीशन को ध्यान से समझिएगा। ये जो है कंडीशन क्या कहता है? यदि कोई भी वाक्य में नाउन की विशेषता बताई जा रही हो तो उसमें ए एन का प्रयोग नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब कोई वाक्य में ए एन का प्रयोग नहीं होगा यदि किसी वाक्य में नाउन की विशेषता बताई जा रही हो। देखिए नाउन की विशेषता मतलब क्या? आप तो बोल रहे हैं सर कि नाउन की विशेषता नहीं बताई जा रही हो, तो नाउन का विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। जैसे में हम लिखते हैं माई
मदर, सॉरी, एक एग्जाम्पल लीजिए जिसमें नाउन की विशेषता बताई जा रही हो। हाँ, द बॉय इज वेरी हैंडसम। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, द बॉय इज वेरी हैंडसम, यानी कि ये जो लड़का है बहुत ही हैंडसम है। तो यहाँ लड़का का क्या बताया जा रहा है, विशेषता बताया जा रहा है। तो जब लड़का का विशेषता बताया जा रहा हो तो उस कंडीशन में ए ऑब्लिक एन का प्रयोग नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ए का यूज करेंगे या फिर एन का यूज करेंगे। सर इसमें ना तो ए का यूज होगा और ना ही एन का यूज होगा। इसमें हमारा क्या होगा, नो आर्टिकल। क्या होगा, नो आर्टिकल। इसमें कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। बात समझ में आई। यदि किसी वाक्य में नाउन की विशेषता बताई जा रही हो तो उस कंडीशन में ए ऑब्लिक एन का प्रयोग नहीं होगा। आया बात समझ में। और एग्जांपल लीजिए, ही कुक्स वेरी वेल। देखिए वो खाना, ही कुक्स फूड कर लीजिए, ही कुक्स फूड वेरी वेल। वो खाना अच्छा पकाता है। तो इसमें खासियत क्या बताया जा रहा है कि वो जो खाना है बहुत ही अच्छा पकाता है। तो इस कंडीशन में हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। यही हुआ बच्चों आज का क्लास हमारा यहीं तक। और इस क्लास को हमेशा रिमेम्बर करिएगा, जहां भूलाइएगा एक बार जरूर देखिएगा। धन्यवाद।